और अनंत सिंह को जमानत तो इसलिए आसानी से मिल गई क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। तो जब पूरा सिस्टम आपके साथ खड़ा हो तो जमानत में आसानी हो ही जाएगी। अब देखिए रीतलाल यादव भी क्रिमिनल है, अनंत सिंह से छोटा क्रिमिनल है, लेकिन उसको जमानत नहीं मिल रही क्योंकि अनंत सिंह के साथ पूरा सिस्टम खड़ा है। अब देखिए पटना हाई कोर्ट में जमानत पर जब बहस भी हुई होगी तो सरकारी वकीलों को मुख्यमंत्री का आदेश चला गया होगा कि मेरे मालिक की जमानत का मामला है, इस पर आप लोग को विरोध नहीं करना है। तो सरकारी वकीलों ने विरोध नहीं किया होगा। या दुलार चंद यादव हत्याकांड में जो केस डायरी लिखी जाती है, अनुसंधानकर्ता जो केस डायरी लिख रहा होगा आईओ, उसमें भी इतनी कमज़ोर केस डायरी लिखी होगी, सारे सबूत ख़त्म कर दिए होंगे कि मतलब अनंत सिंह को जमानत में आसानी को। तो बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों का साथ है। भारत सरकार में जो मंत्री हैं ललन सिंह, वो भी अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं। अनंत सिंह की जब गिरफ्तारी हुई थी इसी कांड में, दुलार चंद यादव हत्याकांड में, तो ललन सिंह ने मोकामा पहुंचकर उसके प्रचार की कमान संभाल ली थी। तो जब बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों किसी माफिया के साथ खड़े हों तो माफिया का रास्ता आसान तो हो ही। आज आ जाता है मान लीजिए रीतलाल यादव भाजपा में शामिल हो जाता है वॉशिंग मशीन में, तो वो भी प्रखर राष्ट्रवादी हो जाएगा, फिर उसको भी जमानत मिल जाएगी। तो ये सारा खेल यादव मामले में अनंत सिंह को जो रिहाई मिली है, इसी सारे मुद्दे पर सर बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद सर। अभी दुलार चंद्र वाले मामले में जो अनंत सिंह को जमानत मिली है, इसको कैसे देखते हैं? ये सही है, अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है दुलार चंद यादव हत्याकांड में, और अनंत सिंह अब बेऊर जेल से बाहर भी आ गया है। तो जमानत मिलना तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, और ऐसा नहीं कि अनंत सिंह इस मामले में बाइज्जत बरी हो गया है, मतलब बेल पर आया है बाहर। और अनंत सिंह को जमानत तो इसलिए आसानी से मिल गई क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। तो जब पूरा सिस्टम आपके साथ खड़ा हो तो जमानत में आसानी हो ही जाएगी। अब देखिए रीतलाल यादव भी क्रिमिनल है, अनंत सिंह से छोटा क्रिमिनल है, लेकिन उसको जमानत नहीं मिल रही है। उस पे आरोप था कि रंगदारी मांगने का आरोप। हाँ, तो रंगदारी से ज़्यादा ना गंभीर मामला हत्या का है ना। जी। लेकिन अनंत सिंह को मतलब मिल गई जमानत, तो इसलिए क्योंकि अनंत सिंह के साथ पूरा सिस्टम खड़ा है। अब देखिए पटना हाई कोर्ट में जमानत पर जब बहस भी हुई होगी तो सरकारी वकीलों को मुख्यमंत्री का आदेश चला गया होगा कि मेरे मालिक की जमानत का मामला है, इस पर आप लोग को विरोध नहीं करना है। तो सरकारी वकीलों ने विरोध नहीं किया होगा। या दुलार चंद यादव हत्याकांड में जो केस डायरी लिखी जाती है, अनुसंधानकर्ता जो केस डायरी लिख रहा होगा आईओ, उसमें भी इतनी कमज़ोर केस डायरी लिखी होगी, सारे सबूत ख़त्म कर दिए होंगे कि मतलब अनंत सिंह को जमानत में आसानी हुई होगी। अनंत सिंह को तो बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों का साथ है। भारत सरकार में जो मंत्री हैं ललन सिंह, वो भी अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं। अनंत सिंह की जब गिरफ्तारी हुई थी इसी कांड में, दुलार चंद यादव हत्याकांड में, तो ललन सिंह ने मोकामा पहुंचकर उसके प्रचार की कमान संभाल ली थी। तो जब बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों किसी माफिया के साथ खड़े हों तो माफिया का रास्ता आसान तो हो ही जाएगा जी। इसमें इसको रीतलाल यादव को क्यों नहीं जमानत मिल रही है? वही मैंने कहा ना कि सिस्टम का फ़र्क है। अब रीतलाल यादव को की जब जमानत याचिका पर बहस होती होगी तो चूंकि वो राष्ट्रीय जनता दल का है, सत्ताधारी पार्टी का नहीं है, तो सरकारी वकील उसका बहुत जमकर विरोध करते होंगे। और फिर उसमें के केस में जो केस डायरी लिखी जाती है, कांड दैनिकी जो लिखता है अनुसंधानकर्ता, उसमें भी बहुत मजबूती से सबूत पेश किए जाते होंगे, इसलिए उसकी जमानत की राह आसान हो गई है। यदि आज आ जाता है मान लीजिए रीतलाल यादव भाजपा में शामिल हो जाता है वॉशिंग मशीन में, तो वो भी प्रखर राष्ट्रवादी हो जाएगा, फिर उसको भी जमानत मिल जाएगी। तो ये सारा खेल सिस्टम का है जी। दुलार चंद्र जैसे अनंत सिंह को जमानत मिली है तो दुलार चंद के पोता बोल रहे हैं कि अब हमारे साथ साथ पूरी फैमिली की जान का खतरा है। नहीं, बात तो सही है ही, क्योंकि वो दुलार चंद यादव की हत्या हुई पिछले साल 30 अक्टूबर को, तो उसका जो पोता है नीरज कुमार, वही इस केस का सूचक है, शिकायत करता है। चश्मदीद गवाह भी वही है। उसी ने एफआईआर कराया कि मेरे दादा को कर्णवीर और राजवीर ने गाड़ी से बाहर खींचा और अनंत सिंह ने गोली मार दी। तो अनंत सिंह की जो छवि है, जितना ये खूंखार आदमी है, तो उसका डर तो स्वाभाविक है। जिसके दादा की हत्या हो सकती है तो पोता की क्यों नहीं। और देखिए पटना हाई कोर्ट भी कहीं ना कहीं महसूस कर रहा है, इसलिए अनंत सिंह को जो जमानत दी गई है उसमें इस शर्त का उल्लेख है कि यदि आप जमानत के दौरान इस कांड के सूचक को या गवाहों को धमकाएंगे तो आपकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। तो जो अनंत सिंह को भी ज़मानत मिली है वो सशर्त ज़मानत मिली है, कंडीशनल बेल है, जिसमें इस कंडीशन को रखा गया है कि आप किसी को डराएंगे धमकाएंगे नहीं जी।
अनंत सिंह तो खुद नहीं डराते धमकाते हैं, लेकिन इनके गिरोह में जो है, इनके जो समर्थक है वो डराते धमकाते हैं। तो बात तो वही ना है, डराते धमकाते मतलब आपके समर्थक ने डराया धमकाया तो किसके कहने पर? सरगना के कहने पर ना डराया धमकाया। ऐसे तो आजकल जितने बड़े बड़े सरगना होते हैं वो खुद नहीं क्राइम करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई खुद जेल के अंदर रहता है, उसके शूटर हत्या करते फिरते हैं, लेकिन उसका दोषी लॉरेंस बिश्नोई भी तो माना जाएगा, क्योंकि उसी ने षड्यंत्र किया, उसी ने आदेश दिया। तो आपराधिक षड्यंत्र में भी वही सजा है जो हत्या करने वाले को है। धन्यवाद। तो ये थे अमिताभ दास जी। इनका कहना है मामले में जो अनंत सिंह को जमानत मिली है, वो कह रहे थे कि एक कानूनी प्रक्रिया है, उनको मिलेगी एक शर्त पे कि ये बाहर आए हैं, किसी दुलार चंद यादव के घर के लोगों को डरा धमका नहीं सकते हैं। आप देखते रहिए यूथ जागरण। धन्यवाद।